बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have covered the topic of utility programs. We have studied 3 utility programs of Windows XP, which were File Manager, Image Viewer and Disk Scanner. आज के बेटा हम लेक्चर में वर्क फॉर डे 4 स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क फॉर डे 4 आपका थ्योरेटिकल है सारा। भी मैंने बताया था आपको स्टार्ट में कि हमारा का चैप्टर है ये 10 to 15% थ्योरेटिकल है, बाकी प्रैक्टिकल। तो 10 to 15 हमारा थ्योरेटिकल था पोर्शन, उसमें से वर्क फॉर डे 1 और वर्क फॉर डे 2 में हमने काफ़ी कवर कर लिया था। आज हमारा जैसे हम वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट करेंगे, हमारा जो रिमेनिंग थ्योरेटिकल पोर्शन था इस चैप्टर का वो भी ख़त्म हो जाएगा और साथ ही ये चैप्टर भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क इसका वर्क फॉर डे 3 जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था वही था, उतना ही था, लेकिन मैंने आपको फिर भी कुछ चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा बता दी थी। कुछ चीज़ें मैंने शायद आपको तेज़ी में बता दी हूँ, जैसे मैंने फ़ाइल को कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कर बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि कैसे करते हैं। वो बेटा मैंने इसलिए तेज़ी में करवाया था क्योंकि वो आप लोग क्लास 6 में थोड़ा सा पढ़ के आए हैं उसके बारे में। अगर आपको कोई मुश्किल आई है उसमें तो क्लास 6 के जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप उनसे भी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं कि कैसे आप वो काम करेंगे। फ़ाइल को कॉपी करना, पेस्ट करना, फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना, वो आप क्लास 6 में थोड़ा सा आपने पढ़ा था। अब जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ क्लास 6 के लेक्चर वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स पढ़े थे इस बुक में, इस चैप्टर में। वहाँ पे हमने देखा था वो 3 किसकी टाइप्स थी, वो टाइप्स थी बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने बताया था ये कंट्रोल या मैनेज करता है, ओवरऑल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर देखता है, मतलब कंप्यूटर पे जो सारा मैनेज और कंट्रोल है वो कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसकी फिर 3 टाइप्स पढ़ी थी हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और कल हमने पढ़ा था यूटिलिटी प्रोग्राम्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया था वर्क फॉर डे 1 में, इसकी मैंने काफ़ी आपको एग्जांपल्स दी थी। जैसे आप लोग वर्ड यूज़ करते हैं, उसके अलावा आप लोग पेंट यूज़ करते हैं। कल मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया था पेंट ओपन करके, वर्ड भी ओपन किया था हमने। ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ठीक है, ये यूज़र को कोई ख़ास काम अगर करना हो किसी कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनीशन से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, a set of computer programs that enables or helps, हम यहाँ तक रखते हैं डेफिनेशन को। a set of computer programs, अब सेट का मतलब क्या होता है बेटा, सेट का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें। आपने मैथ में डेफिनेशन शायद पढ़ी हो सेट की, a collection of well defined distinct objects। ठीक है, कि आप लोग क्या करते हैं, कलेक्शन होती है सेट में, एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी यही होता है, a set of computer programs, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का वो सेट यानी एक से ज़्यादा होंगे। That enables और helps, दोनों में से कोई भी आप वर्ड लिख सकते हैं, इसलिए उसने स्लैश लिखा है। स्लैश का मतलब होता है और। That enables और helps, जो मदद करता है हमारी यूजर्स, मतलब यूजर्स हमारी to do a specific work, क्या करने के लिए, एक ख़ास काम करने के लिए। स्पेसिफिक का मतलब इंग्लिश में मैंने कल भी बताया था पर्टिकुलर, और उर्दू में ख़ास। वर्क का मतलब काम, ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे। जाहिर है हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बनी बेटा इसकी डेफिनेशन, फिर दोबारा देखें। A set of computer programs, set of computer programs ऐसा सेट है that enables और helps, जो हमारी हेल्प करता है यूजर्स टू डू अ स्पेसिफिक वर्क, कोई खास काम करें हम कंप्यूटर पे। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। शॉर्ट क्वेश्चन भी अभी बता देता हूँ। डिफाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन आएगी तो आप ये डेफिनेशन जो मैंने बुक पे लिखी है, सॉरी जो बोर्ड पे लिखी है वो, और जो बुक पे अभी पढ़ाऊंगा वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं बेटा वेराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप वेराइटीज़ भी कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी बताई हुई उसने 3 बेसिक बताई हुई हैं आपको वेराइटीज़ उसमें। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं, नाम पहले तीनों के देख लेते हैं, फिर फर्स्ट पे मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। पहले कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन में, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। उसके बाद
प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, नंबर 2, नंबर 3 एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तीनों हमने अभी पढ़ने हैं, इनके पॉइंट्स ही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले उसने बुक में इन टाइप्स को बताने से पहले या इन वेराइटीज़ को बताने से पहले उसने एक बात की हुई है कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आपको वर्क फॉर डे 1 में ये बताया था कि हमने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन क्यों किया, हम सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं। ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का मकसद क्या था। हमारा मकसद ये था कि हम कोई डॉक्यूमेंट लिख सकें, कोई पिक्चर पेंटिंग या ड्राइंग कर सकें, पिक्चर एडिट कर सकें, मूवीज़ देख सकें, गेम्स खेल सकें। ये सारा हमारा पर्पस था सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का। तो ये जो सब सॉफ्टवेयर किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। फिर उसकी फर्दर वेराइटीज़ हैं सारी। ठीक है, उन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था इसको। अब हम बुक से पहले पढ़ा दूँ, फिर मैं आपको इनकी टाइप्स बताता हूँ। पेज नंबर बेटा 29, 2.2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software is a set of computer programs that enables or helps users to do a specific work on the computer. Application software helps a user to produce documents, produce या create documents बनाते हैं आप इसमें Microsoft Word में या Notepad में। Create graphics बना सकते हैं, pictures बना सकते हैं आप, बहुत सी सॉफ्टवेयर हैं वो भी हम आज देखेंगे। परफॉर्म कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो भी हमने देखना है अभी। प्ले गेम्स, या तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप गेम्स खेल सकते हैं। कंपोज म्यूज़िक भी बना सकते हैं, म्यूज़िक को कंपोज करने की भी सॉफ्टवेयर है बेटा कंप्यूटर में। प्ले मूवीज़ देख सकते हैं, एंड सो ऑन, और इस तरह की और भी बातें, चलता रहता है ये सिलसिला। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं इस तरह। देयर आर वास्ट वेराइटीज़, वास्ट का मतलब ह्यूज, बहुत बड़ी। वेराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेराइटीज़ आप ये समझ लें चेंजिंग, या बहुत सी इसकी कैटेगरीज बनाई हुई उन्होंने। ठीक है, वेराइटी है इसमें, बहुत सी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो, कुछ उसने डिस्कस की हुई हैं नीचे। अब यहाँ पे हम बुक्स से आते हैं डायरेक्ट इधर। पहला है बेटा इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। क्यों बनाए गए, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है डेवलप टू एंटरटेन यूजर्स को इंटरटेन करने के लिए। वैसे इंटरटेन का मतलब आपको उर्दू में पता होगा महसूस करना। ठीक है, या इंग्लिश में आप इसको अम्यूज़मेंट भी कहते हैं कि आप अम्यूज़ होते हैं, इनसे खुश होते हैं या महसूस होते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर से। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अभी एग्जांपल्स कुछ लिखी हुई हैं उसने। सबसे पहले है विंडोज़ मीडिया प्लेयर, यह आपने बहुत सुना होगा। ये बेटा विंडोज़ का अपना मीडिया प्लेयर है, इसलिए उसका नाम है विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद रियल प्लेयर, ये रियल प्लेयर विंडोज़ का नहीं था, ये किसी और कंपनी का था। ठीक है, तो रियल प्लेयर इसका नाम था। अब ये बहुत कम आता है, ज़्यादातर विंडोज़ मीडिया प्लेयर या VLC मीडिया प्लेयर, आपने नाम सुना होगा VLC, वो यूज़ होता है। लेकिन आपकी बुक में उसने ये लिखा हुआ है क्योंकि उस वक्त ये यूज़ होता था XP में। ठीक है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये नाम है सिर्फ, इनको समझने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं इनके। मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर, ये दोनों बेटा वीडियो फाइल्स को प्ले करते थे, मूवीज़ को, मतलब वीडियो फाइल्स जो भी होती थी, मूवीज़ कार्टून्स वगैरह, इनको प्ले करते थे। नेक्स्ट जो है दो, वो आपको शायद पता ही हो, बॉयज़ को तो खास तौर पे पता होगा, EA स्पोर्ट्स, और अगला है नीड फॉर स्पीड। EA स्पोर्ट्स बेटा ये गेम थी, बड़ी मशहूर गेम थी, अब भी चल रही है। EA एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, A का मतलब आर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स स्पोर्ट्स। ठीक है, इसकी गेम्स बड़ी मशहूर हुई थी, क्रिकेट की, उसके बाद फुटबॉल की, उसके अलावा बेसबॉल की, बहुत सी गेम्स इसकी मशहूर हुई थी। मैंने भी ये गेम्स तकरीबन FSC या यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू होने तक मैंने गेम्स प्ले स्टेशन पे खेली हुई हैं, और ये बहुत खेली हुई है। EA स्पोर्ट्स, आपको पता ही, नाम से पता लग गया होगा, EA स्पोर्ट्स क्रिकेट 2007 बहुत मशहूर गेम हुई थी इनकी। ठीक है, अब तक शायद चल रही है, अब भी कुछ लोग खेल रहे होते हैं उसको। ठीक है, तो ये बड़ी मशहूर गेम की, बहुत सी गेम्स आएंगी, लेकिन क्रिकेट 2007 बहुत मशहूर हुई थी इनकी। उसके बाद ये भी आप सबको पता होगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NFS, नीड फॉर स्पीड। ये भी आप बॉयज़ ने तकरीबन सब ने खेली होगी। ठीक है, तो इसलिए ये आपको याद होगा, नीड फॉर स्पीड ज़्यादातर कार्स की थी, मतलब कार्स की इसमें रेस लगती थी, रेसिंग कार्स की गेम। ठीक है, इसमें आप लोग बहुत से इसके फंक्शन थे, अब तो बहुत ज़्यादा इसके नए वर्जन, नई चीज़ें आ गई इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये दो मशहूर गेमें उसने यहाँ लिखी हुई हैं, EA स्पोर्ट्स और नीड फॉर स्पीड। ठीक है, अब हम बुक से पढ़ लेते हैं ये जो मैंने पढ़ाया है। Entertainment software are developed to entertain users. Computer games are the most popular type of entertainment software. सबसे पॉपुलर क्या है? कंप्यूटर गेम्स। A user can play cricket खेल सकते हैं, फ्लाई अ जेट को फ्लाई कर सकते हैं आप,
बैटल विद मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज़। जैसे मॉन्स्टर आप लोगों ने अगर कोई गेम खेली है मिशन वाली, उसमें मॉन्स्टर्स आते हैं बड़े, जो जिनका बहुत ज़्यादा साइज, बड़ा साइज होता है, कद बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उनको आप मॉन्स्टर्स कहते हैं, ठीक है। मॉन्स्टर का मतलब बहुत बड़ा। रन फेवरेट म्यूज़िक, आप अपना फेवरेट म्यूज़िक भी इसमें रन कर सकते हैं। एंड वीडियोस भी वाइल यूजिंग दी सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, जेट फ्लाई कर सकते हैं, मॉन्स्टर से बैटल कर सकते हैं, ये गेमिंग की सारी बता रही है उसने बेटा, ठीक है। और उसके बाद रन फेवरेट म्यूज़िक भी अपना मर्जी का आप रन कर सकते हैं। और लास्ट में उसने कहा है वीडियोज़ भी आप इस तरह की अपनी रन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है नेक्स्ट पैराग्राफ पे, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर, EA स्पोर्ट्स, नीड फॉर स्पीड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। ये आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसने नेक्स्ट पेज नंबर 30 पे आए, डायग्राम्स बनाई हुई हैं 2.2.1 एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। इसमें उसने पहले ऊपर कंप्यूटर गेम है, उसके बाद फिर ऑडियो प्लेयर है, फिर कंप्यूटर गेम नीचे है। जो नीचे वाली कंप्यूटर गेम है ये नीड फॉर स्पीड है, और ऊपर वाली जो लेफ्ट साइड पे ये EA स्पोर्ट्स है, ठीक है। और उसके बाद ऑडियो प्लेयर एक बताया हुआ उसने, नीचे मूवी प्लेयर भी है, और फिर रियल प्लेयर भी उसने, मीडिया प्लेयर भी बताया हुआ, ठीक है। ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा 2.2.2 प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये वाकई इंसान में प्रोडक्टिविटी पैदा करते हैं, मतलब इंसान बहुत कुछ सीखता है इनसे, ठीक है। गेम्स और म्यूज़िक तो आप इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं ना, अगर आप लोग पढ़ाई से थोड़ा बोर हो रहे हैं तो आप इंटरटेन होने के लिए थोड़ी देर गेम्स खेलते हैं या म्यूज़िक सुन लेते हैं, लेकिन असल जो काम है कंप्यूटर का प्रोडक्टिविटी का, वो है ये जो अब हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर्स टू वर्क मोर इफेक्टिवली। क्या करता है बेटा, ये यूज़र की हेल्प करता है टू वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब बेटा ये जो दो नाम इसने लफ्ज़ लिखे हैं उर्दू में, तकरीबन इनका मीनिंग एक ही मिलता है, आपको मौसर अंदाज में इनका उर्दू में मीनिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है दोनों ये। इंग्लिश में अगर बात करें, वैसे जनरली बात करें, उर्दू में आपको तकरीबन इनके एक जैसी मीनिंग ही मिलती हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क है, मैं बताता हूँ आपको, पहले समझे होता क्या है ये। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यूजर्स टू वर्क मोर इफेक्टिवली। मोर का मतलब ज़्यादा। एक तो आप इफेक्टिवली काम बगैर कंप्यूटर के अपने पेपर पे या अपनी जो कॉपी या रजिस्टर है उस पर कर रहे होते हैं, लेकिन यही काम अगर आप कंप्यूटर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पहले इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये दोनों साथ चलते हैं बेटा। देखें एफिशिएंटली क्या होता है, अगर आपको किसी ने काम दिया और आपने बहुत अच्छे तरीके से किया, फिर आप कहते हैं ना उसको, भाई तुमने तो बहुत अच्छी तरह काम किया, तुम बहुत एफिशिएंट हो, आप उसको कहते हैं तुम बहुत एफिशिएंट हो, तुमने बहुत एफिशिएंटली काम किया, अच्छे अंदाज में काम किया, अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हो गया एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली क्या होता है, इफेक्टिवली का वैसे मतलब होता है असरअंदाज, असर होना उस बात का। अब अगर आप कोई काम एफिशिएंटली कर रहे हैं और उसका फिर असर भी हो रहा है, इसका मतलब आप वो काम इफेक्टिवली भी कर रहे हैं। एक काम आपने स्टार्ट में एफिशिएंटली किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, ठीक है, अब उसका असर भी हो रहा है किसी पे, इफेक्ट भी हो रहा है, तो वो होगा फिर इफेक्टिवली। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, एक काम तो अच्छा भी करते हैं, अपना बनाते हैं, और फिर उसको ऐसे बनाते हैं कि वो दूसरों पर भी असर करे, या जो आप उससे लेना चाह रहे थे उस सॉफ्टवेयर से, वो आपको काम पूरा करके दे, उसका असर भी हो। तो इसको कहते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स, बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेस्ट एग्जांपल है, जो सबसे मशहूर आपके पास सॉफ्टवेयर, और भी हैं वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे, और भी कंपनीज के थे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन सबसे मशहूर आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट का ही है वर्ड। उसके बाद स्प्रेडशीट वैसे मैं आपको बता दूं, वर्ड प्रोसेसिंग आपका यूनिट नंबर 3 है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उसमें आपने वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बहुत लेंथी चैप्टर है, वो आपने पढ़ना है एक एक करके, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपने पढ़नी है उसमें, वो हम देखेंगे, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद है स्प्रेडशीट आपने क्लास 8 में चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, ठीक है। ये अभी मैं 8th क्लास को पढ़ा भी रहा हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा देखना हो कैसा होता है एक्सेल, जिसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो आप लोग देख सकते हैं 8th क्लास के लेक्चर में, मैंने अभी एक लेक्चर ही फिलहाल दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राफिक्स। ये आपने नहीं पढ़ना, बल्कि आगे तक 10th में जाके भी नहीं पढ़ना। ग्राफिक्स बेसिक्स में पढ़ेंगे आप, बेसिक लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स हैं वो नहीं पढ़ने हैं आपने। लेकिन सुन लें ग्राफिक्स क्या होते हैं। ग्राफिक्स में बेटा आपने नाम सुना होगा, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, एडोब फैमिली के सारे सॉफ्टवेयर्स, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर, इसके अलावा बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो ग्राफिक्स पे बेस करते हैं, ठीक है, ये आते हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स में। उसके बाद है मल्टीमीडिया भी आपने चैप्टर नंबर 4 है आपका इस बुक का, ठीक है, जिसमें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे वर्ड और एक्सेल है, उसमें आप क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया मतलब प्रोजेक्टर, आप दिखाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्टर पे, ठीक है।
ये है मल्टीमीडिया, ये भी आपने यूनिट नंबर 4 पढ़ना है इस बुक में, ठीक है। यूनिट ये और ये आपने भी पढ़ना है इस बुक में, इसलिए इस बारे में आप लोग परेशान ना, आगे जाके पढ़ेंगे सारा, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड भी हो गया टॉपिक। अब इसको हम बुक से पढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर्स टू वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ज़ाहिर है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जब हम खुद नहीं कर सकते, पेज पे या रजिस्टर पे लंबी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उसको कंप्यूटर पे सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आर गिवन बिलो। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, सच एज लेटर्स आपको पता है, खतूत जो आप उर्दू में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं। रिपोर्ट्स बनती हैं बेटा ऑफिस में या मुख्तलिफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, पूरे किसी मैटर की या किसी भी मामले की रिपोर्ट बनती है। पेपर्स भी आपको पता है, आपके जो पेपर्स हैं स्कूल के या कहीं के भी पेपर अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के बनते हैं ज़्यादातर, अब वो कंप्यूटर भी बनते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे। उसके बाद मेमोज बेटा असल में शॉर्ट लफ्ज़ है कि मेमो, फुल फॉर्म है इसकी मेमोरेंडम। क्या पढ़ना है इसको? मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम बेटा एक इंटरनल कम्युनिकेशन होता है किसी कंपनी में। इंटरनल भी हो सकता है, वैसे ये एक्सटर्नल भी होता है, मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा क्या होता है वो। इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब अगर एक ही कंपनी है और उसमें कोई आपने डॉक्यूमेंट को रिवॉल्व करवाना है, मतलब पूरे जो आपका ऑफिस है उसमें भेजना है सबको, तो आप वो मेमो की फॉर्म में भेजेंगे, एक को भेजेंगे, फिर उसकी कॉपीज़ करा के आप सारे ऑफिस के जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑफिस के जो भी आपके काम कर रहे हैं, आप में आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके, उनको आप भेज देते हैं, ठीक है। अब ये है मेमोरेंडम। ज़्यादातर ये इंटरनल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, बिजनेस में बहुत यूज़ होता है, ऑफिस में बहुत यूज़ होता है, एक गवर्नमेंट्स के दरमियान भी होता है। आपने शायद नाम सुना हो, खबरों में कहते हैं MOU साइन किया है एक गवर्नमेंट ने, फर्स्ट करें हमारी गवर्नमेंट ने किसी दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट से एक MOU साइन किया है। वो MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसको आप याददाश्त भी कहते हैं कभी, ठीक है। तो इसलिए इसको इंग्लिश में क्या है? ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब दोनों हुकूमतों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई है उस जो पेपर है उस पेपर को कहते हैं मेमोरेंडम, ठीक है। ये होता है मेमो, इसकी शॉर्ट फॉर्म है मेमोस। MS वर्ड, ये तो आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट। इससे पहले बेटा या इसके साथ साथ ये सॉफ्टवेयर आया था, उसका नाम था वर्ड परफेक्ट, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ जब MS वर्ड आ गया था। एंड नोटपैड भी बेटा एक सॉफ्टवेयर, ये तो हर विंडोज़ में होता है। नोटपैड अगर आप सर्च करेंगे विंडो XP में भी आपको मिल जाएगा और हर विंडो में आपको मिलेगा ये नोटपैड, ठीक है। ये वर्ड से थोड़ा सा इस लिहाज से थोड़ा कम है कि वर्ड में आप ज़्यादातर एडिटिंग और फॉर्मेटिंग बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन नोटपैड अगर आप में छोटा डॉक्यूमेंट लिखना है, थोड़ी चीज़ें लिखनी है शॉर्ट, वो आप नोटपैड में कर सकते हैं। ज़्यादा काम वर्ड भी होता है, ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिहाज से। उसके बाद are some examples of word processing software. Next paragraph है बेटा, spreadsheet software are used to work with numbers and formulae. ये स्पेलिंग देख लें, FORMULAE। ये बेटा फॉर्मूले की प्लूरल है, ठीक है। जब आप फॉर्मूलाज नहीं लिखते, आप फॉर्मूली इसको लिखते हैं, LAE। L फॉर्मूले में तो आप लिखते हैं FORMULA। अब फॉर्मूली में ई आएगा आखिर में, ठीक है, एस नहीं आता इसमें, इसकी प्लूरल में, ठीक है। तो फॉर्मूली का मतलब एक से ज़्यादा फॉर्मूले। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू वर्क विद नंबर्स एंड फॉर्मूली। अ यूजर एंटर नंबर्स इन द ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम। ग्रिड का मतलब है ना, आपको 8th क्लास को बताया हुआ है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा देखना है स्प्रेडशीट के बारे में। ग्रिड का मतलब होता है बेटा टेबल, जिसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स वर्टिकल होती हैं, ठीक है। A user enter numbers in the grid of rows and columns on the spreadsheet and computer performs the calculation, और computer calculations को perform करता है। MS Excel, ये बेटा माइक्रोसॉफ्ट का ही है। Lotus 123 ये भी आया था बेटा, MS Word और MS Excel से पहले या साथ ही आए थे, लेकिन ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ। Excel से पहले यूज़ करते थे लोग Lotus 123, ठीक है। ये Linux और Unix में भी आया था। उसके बाद है Corels क्वाट्रो प्रो। ये कोरल, आपने कोरल ड्रॉ का नाम सुना होगा, कोरल कंपनी ने भी एक बनाया था अपना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, उसका नाम था कोरल्स क्वाट्रो प्रो, ठीक है। आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं इनके, डायग्राम में उसके उन्होंने बॉक्स में बताया हुआ, बॉक्स में आते थे बेटा पहले सॉफ्टवेयर, CD इनकी बॉक्स में आती थी, उन्होंने बॉक्स दिखाया हुआ सबका, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 31, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स, 3D इमेजेस। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, ठीक है। इमेजेस एंड एनिमेशन जो आप लोग देखते हैं, कार्टून, एनिमेटेड कार्टून होते हैं,
होते तो कार्टून है लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो ऐसा लगता है अब वो वाकई बोल रहे हैं, वो एनिमेट किया जाता है बेटा, ह्यूमन वॉइस को एनिमेट किया जाता है उन पे, ठीक है। जो आप लोग बड़ी बड़ी मूवीज़ देखते हैं, कार्टूनिक मूवीज़, वो असल में एनिमेटेड होती हैं। वो कैरेक्टर्स भी कंप्यूटर्स पे बनाए जाते हैं, ग्राफिक्स पे, और फिर आवाज़ भी जो आपके पास ह्यूमन वॉइस है वो भी उनमें इंसर्ट की जाती है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर से, ठीक है। MS पेंट, ये मैं दिखाया था, ये माइक्रोसॉफ्ट का MS पेंट एंड एडोब फोटोशॉप आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशंस। अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या करता है, क्रिएट करता है विजुअल का मतलब जो आप देखते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं आप इनमें, ठीक है। आपने अब चैप्टर 4 में पढ़ना है, इसलिए अभी परेशान ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपने पढ़ना है। अ यूजर कैन आल्सो इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स इन हिज और हर प्रेजेंटेशन। आप इस मल्टीमीडिया में वीडियो और ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने उस प्रेजेंटेशन में अपनी कोई इमेज दिखाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई वीडियो दिखानी है उसी प्रेजेंटेशन के दौरान, ये नहीं कि आप सेपरेट वीडियो चलाएं, आप उसके अंदर भी इम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, MS PowerPoint एंड Adobe Flash आर सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। MS PowerPoint बताया, MS माइक्रोसॉफ्ट का ही है, PowerPoint मैंने नाम बताया, बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है। उसके बाद Adobe Flash, ये भी Adobe फैमिली का है, ये भी यूज़ होता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा लास्ट टॉपिक वर्क फॉर डे 4 का 2.2.3 एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, एजुकेशनल एंड रेफरेंस मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप एजुकेशनल पे आ जाएं। एजुकेशन क्या करते हैं सॉफ्टवेयर, हेल्प अ यूजर टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल। मतलब क्या करते हैं सॉफ्टवेयर, मदद करते हैं इंसान की या यूज़र की किसी एक ख़ास स्किल को सीखने के लिए। स्किल का मतलब महारत, कोई भी एक ख़ास बेटा आपको चीज़ सीखनी है तो आप इन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रेफरेंस सॉफ्टवेयर। अब रेफरेंस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, रेफरेंस भी आप कहते हैं, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, आप कोई जुमला बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ से रेफरेंस लिया था या मैंने उस किताब से रेफरेंस लिया था, ठीक है। अब किसी किताब से रेफरेंस लेना और यहाँ पे है सॉफ्टवेयर, मतलब आप किसी सॉफ्टवेयर से रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो ये है रेफरेंस सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं, रेफरेंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ टॉपिक्स। अब बेटा यहाँ पे आप बहुत किताबों से रेफरेंस लेते हैं, बहुत सी किताबों से आप रेफरेंस लेते हैं। फर्ज करें आपने कोई हदीस बयान करनी है, तो आप हदीस में जो आपकी जो बयान कर रहा होता है वो पहले हदीस की जो किताबें हैं, हदीस की काफ़ी किताबें, उनसे वो रेफरेंस लेता है, इकट्ठा करता है बहुत सी किताबों को। तो यहाँ रेफरेंस सॉफ्टवेयर क्या करता है कि बहुत से जो टॉपिक्स हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है। कैसे, यहाँ पे देखें, रेफरेंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ टॉपिक्स। मल्टीट्यूड का मतलब बेटा उर्दू में होता है बहुत से, ठीक है, मतलब अलॉट ऑफ, बहुत से टॉपिक्स पे आप इसको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रेफरेंस सॉफ्टवेयर की मदद से। मल्टीट्यूड का मतलब बहुत से, अलॉट ऑफ, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये भी आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम बुक से पढ़ते हैं जितना मैंने पढ़ाया, और फिर आखिर में आपको ये एग्जाम प्रेपरेशन सॉफ्टवेयर भी बताता हूँ, ये भी बुक में है। Education software help a user to learn a particular skill. These software are used for help and guidance. मतलब ये help भी करते हैं, मदद करते हैं और guide करते हैं किसकी, in different subjects, यानी students की in different subjects। कौन कौन से subjects, such as mathematics, English, Science, Arabic। जो आपको सारी बुक्स बेटा मिलती हैं, या आप इसको कहते हैं हेल्पिंग बुक। हेल्पिंग बुक आप बाजार से लेते हैं ना, खुलासा जिसको आप कहते हैं, वो आप बाजार से लेते हैं। तो वो अगर आप कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में या PDF फॉर्म में अगर आपको मिले तो वो समझिए आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। उसको आप कहते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, जो आपके एजुकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद रेफरेंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ टॉपिक्स। Such software contain large amounts of data। इन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब बेटा मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब आप रेफरेंस लेते हैं तो आप बहुत सी किताबों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सी किताबों से रेफरेंस लेना पड़ता है। यहाँ पे आपने नाम सुना होगा विकीपीडिया का, विकीपीडिया पे आप नेट पे जो मर्जी सर्च करें उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो वो एक समझे, वैसे तो वो वेबसाइट है, लेकिन इसी तरह का आपको कोई सॉफ्टवेयर अगर मिल जाए तो वो होगा रेफरेंस सॉफ्टवेयर। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इट्स एग्जाम्पल्स इंक्लूड डिक्शनरीज बहुत अच्छी एग्जाम्पल हैं। आप डिक्शनरी वैसे भी देखते हैं मीनिंग के लिए, अगर यही काम आप किसी सॉफ्टवेयर से करेंगे तो एक रेफरेंस सॉफ्टवेयर बन जाएगा। इंसाइक्लोपीडियाज में आपको पता है बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, एक वर्ड के बारे में जो आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाता है, वो भी सॉफ्टवेयर मौजूद है। मैप सॉफ्टवेयर तो बेस्ट एग्जांपल आपको पता है गूगल मैप। गूगल के जो गूगल मैप हैं वो आप क्या कर सकते हैं, उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। उसमें भी तमाम एड्रेसेस जो हैं पूरी दुनिया के, जो एड्रेस हैं या जहाँ जो चीज़ है वो सब आपको उसी सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। आगे एटसेट्रा और भी बहुत से हैं, ये उसने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है आपको रेफरेंस सॉफ्टवेयर। लास्ट बेटा पेज नंबर 32,
एग्ज़ाम प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। अब एग्ज़ाम प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर बेटा एग्ज़ाम को ज़ाहिर है नाम से पता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करते हैं। अब ये इस लेवल पे तो नहीं होता, ये होता है कम से कम एफएससी के बाद, जब आप एंट्री टेस्ट देते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, तब ये हेल्प करता है आपकी, या जब आप बैचलर्स भी कर लेते हैं, एमएस करने लगते हैं, मास्टर्स, तब ये हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर आपकी, ठीक है। कुछ टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, उसमें हेल्प करते हैं आपको सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर आर आल्सो अवेलेबल फॉर स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज का मतलब जो स्टैंडर्ड बनाया है पूरी दुनिया ने, वो सेम ही टेस्ट इसी तरह के होते हैं, तकरीबन वही क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न उनका वही रहता है, तो उनके सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। कौन कौन से हैं, कौन से टेस्ट हैं, मैं टेस्ट की बात करूं सॉफ्टवेयर की नहीं, कौन कौन से टेस्ट हैं, सच एज सेट। सेट एक टेस्ट है बेटा, आपने नाम सुना होगा, इसको कहते हैं स्कॉलिस्टिक एडमिशन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद है जीमैट। जीमैट होता है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। जीमैट क्या है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ये भी कुछ लोग देते हैं, ठीक है। ये जब हाई लेवल पे जाएंगे तब आपको समझ आएगी बातें। उसके बाद नेक्स्ट है GRE, ये भी बेटा एक आपके पास एग्जाम है, ऑनलाइन टेस्ट है। 3 आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, सेट, GMAT, GRE, ठीक है। ये तीनों आप लोग अभी तो नहीं, आपको समझ आएगी अभी, क्योंकि टेस्ट आपके लेवल वो नहीं है। आप आगे जाके इंशाल्लाह जब आप FSC कर लेंगे या BSc या MS लेवल पे ये टेस्ट दिए जाते हैं और फिर इनके रेफरेंस सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेटा वेबसाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसी पर देख लेते हैं बजाय आप सॉफ्टवेयर खरीदें। पहले के दौर में आप सॉफ्टवेयर भी खरीदते थे, अब तो आप सब कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पर देख लेते हैं, ठीक है। आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई चीज़, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट हो रहा है। वर्क फॉर डे 5 में हम समरी थोड़ी सी देखेंगे और फिर एक्सरसाइज को इंशाल्लाह इस चैप्टर की कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा था, वो बता दूँ एक बार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैंने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। इसका आंसर आप लिखेंगे इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड टू एंटरटेन यूजर्स। कंप्यूटर गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। आप यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। इसका आंसर आप लिख सकते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर्स टू वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अब आपको बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी कि यहाँ हेल्प्स भी है और यूजर्स भी है, ठीक है। यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको पहले दिन बताया था, जो सॉफ्टवेयर है ना वो एक कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन में इज़ या आर आप कोई भी लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर की कोई नहीं होता। जबकि एक कलेक्टिव नाउन है तो उसमें आप एस के साथ, मतलब यूजर ज़्यादा है, प्लूरल के साथ आप एस भी लगा सकते हैं। और यहाँ देखें उसने यहाँ पे उसने एस नहीं लगाया, हालांकि यहाँ एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो ये आप लोग इंग्लिश में ना जाइएगा क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। जैसे बुक में लिखे उसी तरह आप लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बन सकता है बेटा क्वेश्चन व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये इसका आंसर होगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स एंड मेमोज, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू वर्क विद नंबर्स एंड फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं बस इसको। नेक्स्ट व्हाट इज ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स, 3D इमेजेस एंड एनिमेशंस। उसके बाद व्हाट इज़ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशंस। यहाँ तक आप इतना ही लिख सकते हैं, बाकी फिर आगे लेंथी हो जाएगा कि आप नेक्स्ट टाइम भी लिखेंगे। आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। उसके बाद व्हाट इज़ एजुकेशन सॉफ्टवेयर। एजुकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अ यूज़र टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल। उसके बाद व्हाट इज़ रेफरेंस सॉफ्टवेयर। रेफरेंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ टॉपिक्स। सच सॉफ्टवेयर बस टॉपिक्स तक ही लिख लें आप, ठीक है, ज़्यादा फिर लेंथी हो जाएगा वो। नेक्स्ट व्हाट इज़ एग्जाम प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर आर आल्सो अवेलेबल फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सच एज सेट, GMAT, GRE, ठीक है। उसके बाद अब सॉरी एक लाइन मैंने पढ़ाने के लिए रह गई, आपको वो पढ़ा दूँ। मोर ओवर, इसी के नीचे लिखी हुई है, मोर ओवर पेज नंबर 32, मोर ओवर टाइपिंग ट्यूटर हेल्प्स टू इम्प्रूव द टाइपिंग स्किल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो आपने शायद सीख लिया हो अब तक, या बचपन में काफ़ी को जब सिखाते हैं जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। टाइपिंग ट्यूटर बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप टाइपिंग सीखते हैं उससे, ठीक है। टाइपिंग आपकी उससे इंप्रूव हो सकती है। वो मुख्तलिफ टाइम देते हैं आपको, मुख्तलिफ टेस्ट भी लेते हैं उसी सॉफ्टवेयर में, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट होता है। बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 5। डे 5 में हमने इस यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को देखना है। एक्सरसाइज में आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 5 मैचिंग कॉलम्स। उससे पहले एक्सरसाइज से पहले समरी दी हुई है आपके पेज नंबर 32 पे। समरी आप लोग पेज नंबर 32 पे देख सकते हैं।
इस समरी को पढ़ने से फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको एक ही जगह एक ही पेज पे तमाम जो डेफिनेशन है इस चैप्टर की, जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। तो पेज नंबर 32 पे आप देख रहे हैं समरी, या आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर वही डेफिनेशन है जो हमने पहले टॉपिक्स पे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज भी आप लोग ऐसे खुद कर लेंगे, लेकिन क्योंकि आप अभी सामने नहीं हैं तो आप उनके लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ये सुन रहे हैं मुझे, तो इसलिए मैं आपको खुद करवा रहा हूँ। तमाम MCQs भी, शॉर्ट क्वेश्चंस पे हम जो आपको करवाऊंगा उस पर मैं आपको निशान लगवा दूंगा, मतलब कि आपके इस पेज नंबर बता दूंगा, इस पेज पे इसका आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस भी शामिल है, ठीक है, इसके अंदर। नंबर 5 में मैचिंग कॉलम है, वो आप बुक पे ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पेज नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट चॉइस। आपने टिक करना है जो करेक्ट आपको चॉइस लगती है इनमें से। टोटल 4 चॉइसेस दी हुई हैं, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नंबर 1, डैश इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी प्रिंटर। बेटा ये हमने फर्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर की वो यही थी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है सी, सॉफ्टवेयर। नंबर 2, डैश क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन अ यूज़र एंड द कंप्यूटर। कौन लिंक बनाता है बेटा कंप्यूटर का और यूज़र का? हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है लिंक, ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन बी यूटिलिटीज़, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इमेज व्यूअर। ऑप्शन सी सही है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 3, डैश इज़ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। सबसे फेमस टाइप कौन सी है, पॉपुलर टाइप कौन सी है बेटा पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम की है? बेटा विंडोज़ है, वो MS विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ऑप्शन डी मैक OS। बेटा ऑप्शन सी सही है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। पर्सनल कंप्यूटर को आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं, जो आप पर्सनली यूज़ करते हैं, या डेस्कटॉप जो आप घरों में आम यूज़ होते हैं, डेस्क पे रखते हैं कंप्यूटर, उनको आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर्स भी वही होते हैं, हम उनमें ज़्यादातर विंडोज़ ही यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। नंबर 4, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद अ डिवाइस। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो डिवाइस लगी हुई है कंप्यूटर से उसको आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स या सिंपली ड्राइवर, ठीक है। तो इसके ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन सी यूटिलिटी, ऑप्शन डी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन बी सही है, डिवाइस ड्राइवर। नंबर 5, डैश इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूज़र टू एनालाइज एंड मेंटेन अ कंप्यूटर। कौन सा प्रोग्राम है बेटा जो यूज़र को अलाउ करता है एनालाइज करने में और मेंटेन करने में? बेटा यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी, ठीक है। ऑप्शन ए यूटिलिटी, ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर्स, ऑप्शन सी विंडोज़ XP, ऑप्शन डी MS ऑफिस। ये तमाम MCQs ज़्यादातर जो होंगे इसमें आपको मिलेंगे वो डेफिनेशन ही हैं असल में, ठीक है। तो आप वो बुक से भी पीछे से देख सकते हैं इसके आंसर्स। 6th MCQs बेटा, विंडोज़ एक्सप्लोरर सर्व्स एज अ डैश। विंडो एक्सप्लोरर के बारे में हमने वर्क फॉर डे 3 में पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया था असल में इसका नाम होता है जनरली फाइल मैनेजर, और विंडोज़ में इसका नाम है विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, फाइल मैनेजर। नंबर 7, डैश इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू व्यू एंड मैनेज इमेजेस। बेटा इमेजेस को व्यू और मैनेज करने के लिए हमने पढ़ा था इमेज व्यूअर, ठीक है, और विंडोज़ में उसका नाम होता है विंडोज़ पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, इमेज व्यूअर, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी टेक्स्ट व्यूअर, टेक्स्ट ये नहीं हो सकता, सिर्फ टेक्स्ट देख सकते हैं। सी सिस्टम व्यूअर, सिस्टम व्यूअर भी ऑप्शन सही नहीं है, इमेज नहीं होता इसमें। डी फाइल व्यूअर, इसमें सिर्फ आप फाइल देखते हैं, तो ऑप्शन ए सही है, इमेज व्यूअर। नंबर 8, डिस्क स्कैनर इन विंडोज़ इज नोन एज। डिस्क स्कैनर को बेटा हम क्या कहते हैं विंडोज़ में? डिस्क क्लीनअप। ये हमने करके भी देखा था, ठीक है, प्रैक्टिकली। ऑप्शन ए डिस्क क्लीन आउट, ऑप्शन बी डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन सी डिस्क क्लीनिंग, ऑप्शन डी डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ऑप्शन बी सही है बेटा, डिस्क क्लीनअप। 9th MCQs, page number 33. A computer software that helps users to do a specific task on a computer is known as dash. बेटा वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर जो यूज़र को स्पेसिफिक काम करने में, स्पेसिफिक वर्क करने में हेल्प करता है, वो कौन है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी MS ऑफिस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी सही है बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ऑप्शन ए है वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो तो आपको पता है ज़्यादातर कंट्रोल और मैनेज करता है ऑपरेशंस को कंप्यूटर के। MS ऑफिस जो है वो खुद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बेटा एक एग्जाम्पल है, ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो हमने जनरली डेफिनेशन देखनी होती है, तो ऑप्शन डी सही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
पेज नंबर 34 10th MCQs, डैश सॉफ्टवेयर आर यूज टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल। बेटा कौन सा सॉफ्टवेयर जिसमें आपको एक पर्टिकुलर स्किल सीखते हैं? हमने पढ़ा था वर्क फॉर डे 4 में एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, एजुकेशनल। 11th, कंप्यूटर गेम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर गेम किसकी एग्जाम्पल है बेटा? इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की। ऑप्शन ए इंटरटेनमेंट, ऑप्शन बी एग्जाम प्रेपरेशन, ऑप्शन सी रेफरेंस, ऑप्शन डी सिस्टम। ऑप्शन ए सही है बेटा, इंटरटेनमेंट। नंबर 12, इंसाइक्लोपीडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। इंसाइक्लोपीडिया बेटा एक रेफरेंस सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इंटरटेनमेंट, ऑप्शन बी एजुकेशनल, ऑप्शन सी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी रेफरेंस सॉफ्टवेयर बेटा ये। नंबर 13th MCQs, डैश इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड कंपोजिंग सॉफ्टवेयर। बेटा कौन सा इनमें से रिनाउंड मतलब बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है कंपोज करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को कंपोज या क्रिएट करने के लिए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए MS पावर पॉइंट, नहीं बेटा ये नहीं होता क्योंकि पावर पॉइंट तो मल्टीमीडिया के लिए होता है। ऑप्शन बी MS वर्ड, ये सही है, MS वर्ड सबसे पॉपुलर है बेटा। ऑप्शन सी टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग ट्यूटर पे सिर्फ आप टाइप करना सीख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं राइट कर सकते। ऑप्शन डी एडोब फोटोशॉप, ये बेटा एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन बी सही है, MS वर्ड। 14th MCQs, डैश सॉफ्टवेयर आर यूज टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन। अभी पिछले MCQs मैंने बताया था विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ क्या होता है उस सॉफ्टवेयर का नाम, तो आपको बताया जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट, लेकिन उस सॉफ्टवेयर का नाम जनरली जो हम बोलते हैं वो है मल्टीमीडिया, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स, ऑप्शन बी मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की एग्जांपल है बेटा पावर पॉइंट, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। मल्टीमीडिया एक जर्नल नेम है उसका, जो तो नेम है उसका मल्टीमीडिया, और उसकी एग्जांपल है पावर पॉइंट, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मल्टीमीडिया। ऑप्शन सी MS पेंट, ये भी नहीं होता। MSD MS एक्सेल, ये भी नहीं है, ये स्प्रेडशीट है, और MS पेंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, मल्टीमीडिया। लास्ट MCQs 15th, when a computer starts, operating system checks all the dash, loads their drivers so a user can work properly। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है बेटा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? चेक आपको पता है डिवाइसेस को चेक करता है जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है, तो फिर वो कम्युनिकेट करता है उनके डिवाइस ड्राइवर्स से, तो इसलिए यही यहाँ ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी डिवाइसेस, ऑप्शन बी सही है डिवाइसेस, एक से ज़्यादा भी लगी हो सकती है डिवाइसेस। ऑप्शन सी ड्राइवर्स, ऑप्शन डी नेटवर्क। ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता ड्राइवर्स, क्योंकि वो तो खुद कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो किससे कर रहे होते हैं? डिवाइसेस जो अटैच हैं, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका MCQs कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग। सिर्फ डेफिनेशन देनी है बेटा आपने इनकी। नंबर 1 सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पेज नंबर 22 पे आपके पास है, जो हमने फर्स्ट डे पढ़ी थी वर्क फॉर डे 1 में, वो आप देख लीजिएगा, समरी में से देख लें या पेज नंबर 22 पे देख लीजिएगा। नंबर 2 यूटिलिटी प्रोग्राम, पेज नंबर 24 पे बेटा इसकी डेफिनेशन है, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नंबर 3 फाइल मैनेजर, पेज नंबर 25 पे फाइल मैनेजर टॉप पे दिया हुआ है, फर्स्ट 2 लाइन्स, इसका ये डेफिनेशन है। नंबर 4 डिस्क स्कैनर बेटा ये नंबर ठीक कर ले, पेज नंबर 34 पे डिस्क स्कैनर के साथ उसने रोमन में गलत लिखा हुआ है, नंबरिंग 4 बनती है, उसने 6 लिखी हुई है, VI लिखा हुआ है, आप इसको IV कर लें जो आप 4 लिखते हैं रोमन में। डिस्क स्कैनर पेज नंबर 28 पे है बेटा, इसकी डेफिनेशन आप देख लें, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन हाफ, ठीक है, रिजॉल्व द एरर्स यहाँ तक। उसके बाद लास्ट है डिवाइस ड्राइवर्स पार्ट 5, डिवाइस ड्राइवर्स पेज नंबर 24 पे है बेटा, पेज नंबर 24 पे डिवाइस ड्राइवर्स स्टार्ट में ही है। अ डिवाइस ड्राइवर इज़ अ सिस्टम, यहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन का हाफ जहाँ हो रहा है ऑलमोस्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ड्राइवर, यहाँ तक लिखना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंशिएट। अब बेटा ये डिफरेंशिएट है, याद रखिएगा डिफरेंस हमेशा लाइन लगा के लिखना है बीच में, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मैं यहीं बता देता हूँ, डिफरेंस हमेशा आपने लाइन लगा के लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 फाइल मैनेजर एंड इमेज व्यूअर। तो एक तरफ आप लिखेंगे फाइल मैनेजर और एक तरफ लिखेंगे इमेज व्यूअर। क्या लिखेंगे? इमेज व्यूअर। एक तरफ आप फाइल मैनेजर और दूसरी तरफ इमेज व्यूअर, सेंटर में लाइन लगानी है पेज के, ठीक है। कोशिश करें इक्वली डिवाइड हो दोनों ये, ताकि ये ना हो कि एक ये ज़्यादा जगह दे दें आप इसको कम जगह दे दें, तो ये कोशिश करें पेज के सेंटर में लाइन लगाएं आप लोग, ठीक है। तो एक तरफ आप फाइल मैनेजर की सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे और इमेज व्यूअर की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। फाइल मैनेजर मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, इमेज व्यूअर बता देता हूँ। पेज नंबर 25 निकालें आप लोग, 25 पेज पे इमेज व्यूअर की जो फर्स्ट पैराग्राफ है कंप्लीट, वो आप लिख सकते हैं। टोटल 2.5 लाइन्स बनती हैं तकरीबन ये, तो आप लोग ये फर्स्ट पैराग्राफ लिख दीजिएगा इसमें।
नंबर 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब डिफरेंस लिखना है हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का और सिस्टम सॉफ्टवेयर का। आप ये पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए आप पेज नंबर 22 देखें और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आप पेज नंबर 29 देखें। दोनों की डेफिनेशन आपने लिखनी है। ये डेफिनेशन आप समरी में से भी देख सकते हैं, या जो मैंने आपको बताई थी जब मैंने पढ़ाया था टॉपिक। नंबर 3, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशन सॉफ्टवेयर की भी हमने पढ़ा था वर्क फॉर डे 4 में, पेज नंबर 29 और 31 पे हैं। ये पेज नंबर 29 पे बेटा देखें, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। आप ये इसमें फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन हाफ यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरटेनमेंट हो गया एजुकेशन सॉफ्टवेयर। एजुकेशन सॉफ्टवेयर पेज नंबर 31 पे है। ये आप लिख सकते हैं एजुकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अ यूज़र टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल, ठीक है, यहाँ तक ही आप लिख लें, ठीक है। नंबर 4, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। वर्ड प्रोसेसिंग पेज नंबर 30 पे है और उसी के नीचे स्प्रेडशीट है। या आप इनकी फर्स्ट लाइन या 1.5 लाइन तक लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर यूज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स एंड मेमोज, यहाँ तक लिख लें आप। उसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर यूज टू वर्क विद नंबर्स एंड फॉर्मूली, यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट बेटा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटीज़। डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटीज़ पेज नंबर 24 पे है। ये वैसे मैं पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है डिफाइन में, तो आप जो मैंने डेफिनेशन में बताया था आंसर इसका, वही आप डिफरेंस में भी लिख दीजिएगा। बस फ़र्क होगा, डेफिनेशन में आप इस नॉर्मल लिखते हैं जैसे आप लिख रहे होते हैं हॉरिजॉन्टली, और डिफरेंस में आप बीच में लाइन लगा के लेफ्ट और राइट लिखते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है बस दोनों में। क्वेश्चन नंबर 4, गिव ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ब्रीफ आंसर बेटा शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं, ये ब्रीफ मतलब शॉर्ट क्वेश्चन ही आपने हैं, इसके शॉर्ट आंसर देने हैं आपने। नंबर 1, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पेज नंबर 22 पे डेफिनेशन है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट 2 लाइन लिखनी है आपने इसकी, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिर्फ नाम लिखने, लिस्ट का मतलब सिर्फ आपने लिस्ट में 1 2 3 4 5 इस तरह लिख के और आगे आपने उनके सॉफ्टवेयर के नाम लिखने हैं। आप कोई से 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। पेज नंबर 29 से शुरू होता है टॉपिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। उसमें आपने बहुत से सॉफ्टवेयर पढ़े हैं बेटा, तो इसमें हर एक की उसने बताई है ना कैटेगरीज, या उसने वेराइटीज़ बताई थी। जैसे इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एक वेराइटी है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल, रेफरेंस सॉफ्टवेयर और आखिर में एग्जाम प्रेपरेशन सॉफ्टवेयर। इन सब जो वेराइटीज़ हैं इनमें से एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या किसी एक की सारी लिख लें, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, कोई भी लिख लें अपनी मर्जी के 5। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे सिंपल आप लिख लें, एक लिख लें आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर, नंबर 1 विंडोज़ मीडिया प्लेयर। नंबर 2 लिख लें आप MS वर्ड। नंबर 3 लिखें आप MS एक्सेल। नंबर 4 लिख लें आप एडोब फोटोशॉप, ठीक है। और नंबर 5 है आप कोई भी नंबर 5 में MS पावर पॉइंट लिख लें। चलिए ये 5 आप अपनी मर्जी के कोई भी लिख सकते हैं, मैंने तो आपको बता दिया, आप कोई भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी के 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद नंबर 3 पेज नंबर अब 35 पे हूँ मैं। व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स की डेफिनेशन पहले भी 2 बार बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा पेज नंबर 24। नंबर 4, राइट डाउन द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिक ऑपरेशन या बेसिक फंक्शन एक ही बात है, सिर्फ नाम लिखने हैं इनके। पेज नंबर 23 पे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था वर्क फॉर डे 2 में, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। या आप लोग देख लीजिएगा, सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपने। बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस, मैनेजिंग प्रोग्राम्स, फाइल मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस। उसके बाद नंबर 5, कैन अ डिवाइस वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर। क्या कोई डिवाइस बेटा डिवाइस ड्राइवर के बगैर काम कर सकती है? इसका आंसर है नो। लेकिन आप इस तरह नहीं लिखेंगे, पूरा आंसर मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। आपने स्टार्ट इस तरह करना है आंसर, नो कॉमा, आगे जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख लीजिएगा आगे, नो कॉमा अ डिवाइस कैन नॉट, बस कैन नॉट आपने ऐड करना है, कैन नॉट वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर, फुल स्टॉप। उसके बाद आपको लिखना है बिकॉज के बाद आप लोग ऐसा करें, डेफिनेशन लिख लें डिवाइस ड्राइवर की, जो पेज नंबर 24 पे है। अ डिवाइस ड्राइवर जो सिस्टम, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ताकि उसको आंसर भी मिल जाए नो, और वो वजह भी पता चल जाए कि क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक उसने कम्युनिकेट करना होता है डिवाइस के साथ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये आंसर देख लीजिएगा। नंबर 6, राइट डाउन द नेम्स ऑफ विंडोज़ इमेज व्यूअर एंड इट्स वर्किंग। आपने सिर्फ नाम लिखना है बेटा विंडोज़ इमेज व्यूअर के, और उसकी वर्किंग बतानी है। अब विंडोज़ इमेज व्यूअर का मतलब है, इमेज व्यूअर जो है विंडोज़ में किस नाम से है, वो है विंडोज़ विंडोज़ पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर के नाम से, ठीक है। तो इसलिए पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 25 निकालें बेटा। इसमें आप लोग देख रहे हैं इमेज व्यूअर का टॉपिक, इसमें आप लोग इस तरह लिखेंगे, इसका आंसर इस तरह बनाएं आप, राइट डाउन द नेम्स ऑफ विंडोज़ इमेज व्यूअर एंड इट्स वर्किंग। क्वेश्चन दोबारा पढ़ा मैंने, अब इसका आंसर लिखें। फर्स्ट पैराग्राफ
आप जो सेकंड लाइन है वहाँ से शुरू करेंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इमेज व्यूअर कम्स विद द नेम ऑफ विंडोज़ पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर। ठीक है, ये आप लोग रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा। ये हो गया इसका आंसर, हम नाम बता दिया। अब उसने कहा एंड इट्स वर्किंग भी बतानी है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में उसकी वर्किंग भी है, वो आप वर्किंग लिख लीजिएगा सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 25 पे इमेज व्यूअर का। ठीक है, जो लास्ट में 3 लाइन है वो वर्किंग हो जाएगी इसकी। नंबर 7, हाउ कैन अ यूज़र डिलीट अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर। अननेसेसरी फाइल्स बेटा आप डिस्क क्लीनअप के जरिए रिमूव करते हैं। पेज नंबर 28 पे आ जाएं। आप इस तरह लिखेंगे, इसी तरह लिखें जैसे उसने क्वेश्चन दिया, यूज़र कैन डिलीट अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर बाय यूजिंग डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद अगर आपने लिखना है क्या होता है ये, तो आप ये लिख लीजिएगा डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम, फुल स्टॉप लगा के, पहले फुल स्टॉप फिर लिखना है ये, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम सर्चेस द डिस्क फॉर अननेसेसरी फाइल्स एंड अलाउज अ यूजर टू डिलीट देम सेफली। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 8, लिस्ट एनी 3 प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। पेज नंबर 30 पे आए। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में आपने कोई से 3 नाम लिखने हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं। नंबर 1 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, नंबर 2 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, नंबर 3 ग्राफिक सॉफ्टवेयर। 9th शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स टू यूज डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इन विंडोज़। पेज नंबर 28 और 29 पे दोबारा आए बेटा। यहाँ पे आपने अब स्टेप्स लिखने हैं। हेडिंग है यूजिंग डिस्क क्लीनअप। ये पॉइंट्स टोटल 10 बनते हैं, डायग्राम नहीं बनानी, 10 के 10 पॉइंट्स आपके लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मुझे पता है लेंथी है, लेकिन ये इनकी जो वर्डिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग 10 के 10 पॉइंट्स ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम हाफ लिखेंगे तो वो पूरा फिर उसका प्रोसेस नहीं बता सकेंगे हम आंसर में। ठीक है, तो आपने पूरे 10 स्टेप्स लिखने हैं। ये लिखने में बहुत छोटे हैं, बस आपको सीक्वेंस में लिखने हैं, सीरीज में, आगे पीछे नहीं कर सकते आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन एनी 2 यूजेज ऑफ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। कोई से 2 यूजेज लिखने हैं बेटा आपने इन सॉफ्टवेयर्स के। नंबर 1 ए है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के आप कोई से 2 यूजेज लिख सकते हैं, या इसकी डेफिनेशन ही लिख लें, या जो मेन उसका पर्पस है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स एंड मेमोज। बी स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू वर्क विद नंबर्स एंड फॉर्मूली। सी ग्राफिक्स। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स, 3D इमेजेस एंड एनिमेशंस। डी मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशंस। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लें इसको। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मैचिंग कॉलम्स। या आप लोग मैच कर लें, या फिर आप आगे सी कॉलम दिया हुआ है उसमें इसके आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, या उसका जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है वो लिख लें। ए कॉलम में बेटा उसने सॉफ्टवेयर के नाम है, मतलब सॉफ्टवेयर की जो जनरल वेराइटीज़ हैं वो दी हुई हैं, और बी में उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। सी में हमने बताना है कौन किससे मैच कर रहा है। तो नंबर 1 है रेफरेंस सॉफ्टवेयर। रेफरेंस सॉफ्टवेयर बेटा इसमें विकीपीडिया है। विकीपीडिया वैसे एक वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर नहीं है, वेबसाइट है, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ उसने लिखा हुआ है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में एक लिहाज से आ जाता है, तो इसलिए आप उसको विकीपीडिया लिख लें। उसके बाद नंबर 2 ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर बेटा इसमें MS पेंट है, सिर्फ इसमें जितने भी दिए हुए इसमें MS पेंट है, सिर्फ ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS पेंट। नंबर 3 इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर बेटा इसमें है रियल प्लेयर। रियल प्लेयर आपका एक इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, ई जो है, बी कॉलम में ई। नंबर 4 एजुकेशन सॉफ्टवेयर। एजुकेशन सॉफ्टवेयर बेटा इसमें आपका है टाइपिंग ट्यूटर। टाइपिंग ट्यूटर एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो बी वाला, बी कॉलम का बी। नंबर 5 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बेटा इनमें से आपको पता है AMS वर्ड, ठीक है। नंबर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा इसमें उसने सिर्फ एक ही दिया हुआ है, वो है Windows 7, तो ये आप लोग उसके सामने लिख लीजिएगा। नंबर 7 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बेटा MS Excel है, ये उसने बी कॉलम में आई ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बेटा आपको पता है पावर पॉइंट, तो बी कॉलम में जी ऑप्शन पावर पॉइंट। 9th ए कॉलम में 9th यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम बेटा इसमें कौन सा है? डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो बी कॉलम में एच ऑप्शन में, एच ऑप्शन में डिस्क क्लीनअप है। लास्ट है बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से आपको पता है बिल्कुल सामने उसके लिखा हुआ है डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, तो इसलिए आप उसको ये आंसर लिख लें। तो आपका यहाँ पे पेज नंबर 35 पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पेज 36 पे लैब एक्टिविटी है। एक है डिवाइस ड्राइवर की, दूसरी है रिकॉग्नाइजिंग यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये दोनों हमने बेटा
जो अब आपका नेक्स्ट, अब जैसे ही मैं कंप्लीट करूँगा ये अब बात, फिर आप लोग एक प्रोजेक्टर पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लैब एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। ये दोनों अभी हम इंशाल्लाह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, तमाम टॉपिक्स प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट हो गया। लैब एक्टिविटी मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक वर्क फॉर डे 5 जो थ्योरेटिकल वर्क था एक्सरसाइज का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बेटा अब हम ये जो हमारी लैब एक्टिविटी रह गई थी वो देख लेते हैं। आप पेज नंबर 36 निकालें। लैब एक्टिविटी डिवाइस ड्राइवर, फॉलो दी स्टेप्स टू व्यू द डिवाइसेस इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। हम स्टेप्स फॉलो करेंगे और साथ साथ आप देखते रहिएगा। आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले उसने कहा है ऑन द डेस्कटॉप राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर। और डेस्कटॉप पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ माई कंप्यूटर पे। ये मैंने देखे माई कंप्यूटर पे क्या किया बेटा, राइट क्लिक। ये देखें आपको नजर आ रहा है माई कंप्यूटर पे मैंने राइट क्लिक किया। यहाँ पे उसने कहा है लास्ट में प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें। प्रॉपर्टीज़ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद वो कहता है सिस्टम प्रॉपर्टीज़ विंडो ओपन। अब ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का आपको नज़र आ रहा है, ये देखें सिस्टम प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, ये ओपन हुआ है, ठीक है। ये ओपन हो गया। नंबर 3 क्लिक हार्डवेयर। हार्डवेयर पे क्लिक करें। ये आपके पास है बेटा टैब हार्डवेयर का। अब यहाँ पे आपने हार्डवेयर पे क्लिक करना है। मैं हार्डवेयर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हार्डवेयर के बाद नेक्स्ट स्टेप है क्लिक डिवाइस मैनेजर। ये आपके पास नजर आ रहा है डिवाइस मैनेजर। मैं आपको यहाँ लाइट से भी दिखा रहा हूँ, ये देखें ये है डिवाइस मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे तमाम आपकी जो जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं इस वक्त कंप्यूटर के साथ वो आ जाएंगी। क्लिक कर दिया मैंने। एक और मेन्यू ओपन हुआ है जिसका टॉप पे नाम लिखा हुआ है डिवाइस मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी डायरेक्ट नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में कहते हैं डिवाइस मैनेजर विंडो अपीयर्स। ये हमारे पास आ गई है। अब जो आपकी एक्टिविटी आपने देखनी है उसने लिखा हुआ है, डायग्राम पे आए जो बुक पे लिखी है उसने, वो कहता है येलो जो उसने एक बॉक्स बनाया हुआ है, नाउ सी ऑल द डिवाइसेस आर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड एक्सेप्ट मॉडेम। अब यहाँ पे हमारे पास जो जो डिवाइसेस कनेक्ट नहीं है ना बेटा, जो इंस्टॉल्ड नहीं है सही तरह, उसमें ये आपको येलो कलर का नज़र आ रहा होगा। ये जहाँ मैं लाइट कर रहा हूँ ये आपको येलो कलर नज़र आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये देखें ये येलो कलर है, इसका मतलब इसके ड्राइवर अभी इंस्टॉल सही नहीं है। और एक नीचे है अदर डिवाइसेस में PCL सीरियल पोर्ट, ठीक है, ये भी नहीं है सही, अभी तरह इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। ये वो है सॉफ्टवेयर आपके पास ड्राइवर्स जो सही तरह अभी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। यही उसने बुक में कहा हुआ है। विच हैज़ अ येलो इंटेरोगेशन मार्क। इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क का साइन नजर आ रहा होगा आपको। इंटेरोगेशन का मतलब ये सही इंस्टॉल नहीं है। इट मीन्स द ड्राइवर ऑफ द मॉडेम इज नॉट इंस्टॉल्ड प्रॉपरली। अब यहाँ पे फिलहाल मेरी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और ये PCL सीरियल पोर्ट, इसके मेरे ड्राइवर सही तरह इंस्टॉल्ड नहीं है। यही आपने देखना था। नेक्स्ट लैब एक्टिविटी है रिकॉग्नाइजिंग यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब कौन कौन से यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपने देखे हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने स्टार्ट में गए थे, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, सिस्टम टूल्स। इसमें हमें ये सारे बेटा यूटिलिटी प्रोग्राम्स की लिस्ट है। हमने इसमें से कल देखा था डिस्क क्लीनअप, बस एक ही देखा था हमने इसमें, बाकी हमने नाम पढ़ लिए थे जैसे द बैकअप और सिस्टम रिस्टोर या सिस्टम इंफॉर्मेशन या सिक्योरिटी सेंटर, ठीक है। ये सिर्फ मैंने नाम बताए थे, इनको उसने बुक में भी नहीं बताया था कैसे यूज़ करना है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, बस आप देख लें। यहाँ से आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज और सिस्टम टूल्स, ठीक है। ये आपका हो गया। यहाँ पे हमने ये भी चीज़ देखी, लैब एक्टिविटी ये भी हो गई। अब अगर आपने बेटा अपडेट करना है किसी ड्राइवर को, ये लास्ट स्टेप है बस, तो आप उस ड्राइवर पे क्लिक करें। पहले मैं समझे फ्लॉपी डिस्क पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है अपडेट ड्राइवर, सो क्लिक करेंगे। वो इंटरनेट से देखेगा कि आपको कोई अपडेट मिली है कि नहीं। वो कहते हैं इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली। हम यहाँ कहते हैं यस। वैसे आपके सिलेबस में नहीं, मैं थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ। अब वो ढूंढ रहा है कोई अपडेट विंडो, क्योंकि नेट मेरा इस वक्त कनेक्ट है मेरा ख्याल से, तो वो देख रहा है, ठीक है। अब ज़रा टाइम लगाएगा, मैं इसलिए इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास। हमने सिर्फ देखना था कि आप हार्डवेयर किस तरह करते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको साइड पे कर देते हैं। ये आपके पास बेटा डिवाइस मैनेजर में तमाम डिवाइस हैं जो इस वक्त इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हैं। ये पोर्ट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले ड्राइवर्स हैं, ये डिस्क ड्राइव्स हैं, कौन सी लगी हुई है किस कंपनी की, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, मॉनिटर है, ये सब डिवाइस ड्राइवर्स, ये साउंड का ड्राइवर है, ये सब यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई नई डिवाइस लगाई है उसको ड्राइवर नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है एक्शन में जाके स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो कह रहा है प्लग एंड प्ले, जो भी डिवाइस है उसको देख रहा है कि कोई ऐसी डिवाइस नहीं जो बाद में लगी है। फिलहाल तो कोई नहीं है, ठीक है। तो इसको फिर आप इस तरह क्लोज करते हैं। यहाँ से आप डिवाइस ड्राइवर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ये लैब एक्टिविटी हो गई। एक बार दोबारा सुन लें, माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज,
उसके बाद हार्डवेयर टैब के अंदर डिवाइस मैनेजर में आपने जो ड्राइवर देखे वो आप देख सकते हैं, जिस पे येलो इंटेरोगेशन मार्क होगा, इसका मतलब वो ड्राइवर प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुए, वो आप CD से या नेट से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे लैब एक्टिविटी भी कंप्लीट हुई और हमारा चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर इधर ही कंप्लीट करते हैं। यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। अल्लाह हाफिज़।